आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, उन्हें डिटेल में भी देखेंगे। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। इसका मतलब है वो जैविक घटक है। तो पहले जैविक और अजैविक की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो अजैविक घटक होते हैं वे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे मृदा हो गई, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आएगा। अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उनमें नाइट्रोजन जैसे फास्फोरस, सल्फर इत्यादि होते हैं। और जैविक घटक वे घटक होते हैं जो जीवन यापन करते हैं, जिनमें विकास होता है, जिनमें वृद्धि होती है, जो श्वसन करते हैं, ये सारी जो क्रियाएं करते हैं उन्हें जैविक घटक कहते हैं। तो अजैविक घटक नहीं है का मतलब है वो जैविक घटक है। प्रोटीन एक अजैविक घटक है, मृदा अजैविक घटक है, फास्फोरस भी अजैविक घटक है। तो हमारा आंसर हो गया कवक। कवक एक जैविक घटक है क्योंकि ये जीवित है। इसी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहले खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादक सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे सभी जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। उसके बाद तृतीयक और लास्ट होते हैं चतुर्थक, यानी कि खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता। अगर श्रृंखला में इनके उदाहरण देखें तो घास को देखेंगे तो घास एक उत्पादक है। घास के ऊपर जो निर्भर रहता है वो टिड्डा, ठीक है। और टिड्डा को कौन खा जाता है, हमारा मेंढक खा लेता है। तो यहाँ घास उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेंढक हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। और मेंढक को सर्प खाता है इसलिए सर्प जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। और गिद्ध केवल मांस खाता है इसलिए वो सबसे उच्च श्रेणी का, ये उच्च स्तर का उपभोक्ता हो गया। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि उच्च स्तर का उपभोक्ता शाकाहारी नहीं हो सकता। जीवाणु जो होते हैं वो उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, स्कैवेंजर के रूप में इनको माना जाता है। और जो होते हैं मांसाहारी, ये मांसाहारी जो जीव होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिक जो तंत्र है इसमें ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उत्पादक बोलते हैं। इसी के साथ जो उत्पादक के ऊपर निर्भर सभी क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। उनमें शाकाहारी जीव डायरेक्ट पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रकाश से। और प्रकाश किसका, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसमें एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी क्या होता है, और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। यहाँ पर डीएनए होता है और आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो डीएनए होता है ये क्या करता है, सूचना है एक जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने के काम में आता है डीएनए, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो हमारा सूर्य है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क का संबंध है। तो आपने देखा होगा कि जो एग मार्क है वो किसी भी जो भोज्य पदार्थ पैकेट फूड होते हैं उनके ऊपर उनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हम एग मार्क का एक होलोग्राम लगाते हैं। कंपनी उसको एग मार्क के रूप में उसको स्थापित करती है। उसका काम क्या होता है, एग मार्क का काम होता है जो गुणवत्ता उसकी जो क्वालिटी है उसको प्रमाणित करना, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि शाकाहारी कौन होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्टली किस पे, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है और इसी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और उससे जो भोजन निर्मित होता है उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ऑर्गेनिक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। प्रकृति चयन की अवधारणा किसने विकसित की थी? ये चार्ल्स डार्विन की है। मेघविजन होता है, मेघविजन में कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन के मिश्रण को मेघविजन बोला जाता है। किस नदी के पानी को जो ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? ग्रीन सूप, यमुना नदी का पानी है वो ग्रीन सूप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पानी में हरी जो ग्रीन एल्गी है वो उपस्थित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भू पारिस्थितिक तंत्र हो या पृथ्वी हो, सभी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सिर्फ सूर्य है, क्योंकि सूर्य से उत्पादक जो होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। उस भोजन से ही अन्य जीव जंतु, जो उपभोक्ता हम जिसको कहते हैं, वो सभी पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। कोई डायरेक्ट होगा, कोई इनडायरेक्ट। ऐसे समझो, प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी के ऊपर मांसाहारी जीव निर्भर रहते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहा जाता है? तो पहले जानते हैं कि दूसरे जीव को कोई हानि नहीं हो तो उसको हम सहभागिता या सहभोजी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभागिता या सहभोजी जीव उसको बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सहभागिता या सहभोजी जो जीव होते हैं, यह दो विभिन्न जातियों के जीव होते हैं जिनके बीच में इंटरनल रिएक्शन मतलब रिलेशन होता है, जिसमें एक जंतु को इससे लाभ होता है, बेनिफिट होता है, जबकि दूसरे जंतु को कोई इससे हानि नहीं होती है। इसमें गैस्ट्रोपोड इसका उदाहरण है। गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर क्या रहता है? समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क जो है इसमें पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और व्हेल में समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। इनको तो इससे लाभ है जी, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इन्हें भोजन प्राप्त होता रहता है, लेकिन व्हेल या यहाँ पर शार्क इसको कोई नुकसान नहीं होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम सहभोजी कहेंगे। क्लियर? इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब मोर सांप को खाता है, मोर है वो सांप को खाता है, और सांप है कीड़े को खाता है, और हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कीड़ा खाता है, तो मोर का पोषण स्तर देखते हैं। तो मोर कहाँ है? मोर सबसे लास्ट में, यानी कि ये तृतीयक स्तर पर आएगा। अंत, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में कहाँ पर आएगा? ये शीर्ष पर आएगा। तृतीयक जो स्तर होता है वो शीर्ष स्तर होता है। तो हरे पेड़ पौधे आपको पता है ये उत्पादक हो गए। इनके ऊपर डिपेंड कौन है? इनके ऊपर जो डिपेंड है वो प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि कोई कीट इनके ऊपर निर्भर है, और कीट को सांप खा जाता है, और सांप को कौन खा लेता है? मोर। तो मोर कौन सा हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। या अगर हम पिरामिड बनाए तो पिरामिड का जो शीर्ष होता है, यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा मोर होगा। क्लियर?